हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, स्ट्रेंज प्रिजनर। अब आगे हम उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे कि जब वह वापस लौटा तो एक ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुम वापस क्यों आए, तो उसने क्या आंसर दिया। अब हम देखते हैं। पैट्रिक सेड स्माइलिंग, कि पैट्रिक ने हंसते हुए कहा, नो सर, नहीं सर, इट्स अ फैक्ट। कि अब जब उस ऑफिसर ने उससे कहा कि क्या मैं दिन में कोई सपना देख रहा हूँ, तब पीटर ने क्या रिप्लाई किया, नहीं सर, इट्स फैक्ट, यह सत्य है। फैक्ट मतलब सत्य यानी वास्तविक, यह वास्तविक है, सत्य है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आई हैड टू बी हियर, मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे यहीं होना चाहिए था। वाई देन डिड यू स्केप, तो फिर तुम भागे क्यों। स्केप मतलब भागना, कि अगर तुम यहीं वापस आना चाहते थे तो तुम यहाँ से भागकर क्यों गए। आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें भागना, यहीं पे रहना था तो तुम भागकर क्यों गए। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, कि मैं एक साइंस मतलब विज्ञान का विद्यार्थी रह चुका हूँ, कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रह चुका हूँ। एंड और ड्यूरिंग माई स्टे एट द जेल, कि मेरे जेल में रहने के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मेरे जेल में रहने के दौरान, स्टे मतलब रहना, मेरे जेल में रहने के दौरान आई हैड इन्वेंटेड मैथड, मैथड होता है तरीका, मैथड का मीन्स होता है तरीका, इन्वेंटेड मतलब खोज किया, खोज किया, कि मेरे जेल में रहने के दौरान मैंने एक तरीका खोजा है। ऑन हाउ टू मेक, कि कैसे बनाया जाता है, द सी वाटर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य, कि मेरे जेल में रहने के दौरान मैंने एक तरीका खोजा था कि हम किस तरीके से सी वाटर, सी मतलब समुद्र, समुद्र के पानी को पीने योग्य बना सके। तो इस चीज़ की खोज मैंने की थी यहाँ की रहने के दौरान। इट वॉज द रीज़न आई स्केप्ड, कि यही एक कारण था कि मैं यहाँ से भाग के गया। सैड पैट्रिक, पैट्रिक ने कहा, कि जब ऑफिसर ने उसे पूछा कि तुम यहाँ वापस क्यों आए, तो उसने कहा कि मुझे यही होना चाहिए था इसलिए मैं वापस आ गया। तो फिर ऑफिसर ने पूछा कि फिर तुम यहाँ से भागे क्यों थे, जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम यहाँ से भाग के क्यों गए। तब उसने जवाब दिया कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे इस जेल में रहने के दौरान मैंने एक खोज की कि किस प्रकार हम समुद्र के पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। यही रीज़न था कि मैं यहाँ से भाग के गया, पीटर ने कहा। आई सी, तभी, इट वॉज यू हु मेड मी स्केप फ्रॉम द जेल, सेड पैट्रिक। अब पैट्रिक उस ऑफिसर से कहता है कि तुम ही तो थे जो मुझे, जिसने मुझे जेल से भगाया है, जिसने मेरी यहाँ से भागने में हेल्प की है, कि तुम ही तो थे जिसने मुझे यहाँ से भागने में मदद की है। वॉट द हेल आर यू टॉकिंग, कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। शाउटेड द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने जोर से चिल्लाया। उसे अचंभा हुआ जब पीटर ने कहा कि तुमने मेरी हेल्प की है, तो उसने कहा कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम फालतू की बातें बोल रहे हो। इंडीड यू डिड, वास्तव में तुमने किया है। इंडीड मतलब वास्तव में, पीटर बोलता है उसको कि वास्तव में तुमने ये किया है। इफ़ यू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मतलब करना, मतलब फिर याद करना, रिकलेक्ट मतलब याद करना, अगर तुम्हें याद हो, स्मरण हो, तो आई हैड आस्क्ड फॉर परमिशन, कि मैंने पूछा था तुमसे, मैंने तुमसे परमिशन, परमिशन मतलब स्वीकृति या आज्ञा, स्वीकृति या आज्ञा, मैंने तुमसे आज्ञा ली थी, परमिशन मांगी थी, टू गो, जाने के लिए, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, मैंने तुम्हें लेबोरेटरी जाने के लिए परमिशन मांगी थी। फॉर माई एक्सपेरिमेंट, मेरे इस प्रयोग के लिए, मैंने अपने इस प्रयोग के लिए मैंने तुमसे प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी जाने की परमिशन मांगी थी। ऑन द सब्जेक्ट, इस कारण से, नॉट
ऑन वन ओकेजन, एक बार नहीं, ओकेजन का मतलब वैसे तो होता है अवसर, नॉट ऑन वन ओकेजन, सिर्फ एक बार नहीं, बट 2 टाइम्स यू डिड नॉट अप्रूव, कि एक बार नहीं बल्कि तुमने 2 बार मेरी इस बात को नकार दिया या मुझे परमिशन नहीं दी। पैट्रिक ने कहा कि वास्तव में तुमने मेरी हेल्प की है, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें स्मरण हो तो मैंने तुमसे 2 बार परमिशन मांगी थी लैब में जाने की और अपना ये एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन तुमने मुझे एक बार नहीं 2 बार मना कर दिया, 2 बार भी तुमने मुझे इसकी परमिशन नहीं दी। सैड पैट्रिक ने कहा। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, अदर मतलब दूसरा, कि उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव, कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय बचा ही नहीं, बट टू स्केप, भागने के अलावा, कि मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। आई वेंट टू द लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे, मैं यहाँ से सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, मैं यहाँ से सीधा लैब में गया। कि अब वो बोलता है कि तुमने मुझे जब परमिशन नहीं दी तो मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था मेरे पास, तो मैं यहाँ से सीधा लेबोरेटरी गया, वहाँ पे लैब में गया। द साइंटिस्ट अलाउ मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट, अब वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे अलाउ मतलब अनुमति देना, कि उन्होंने मुझे अनुमति दी टू डू माई एक्सपेरिमेंट, मेरे प्रयोग को करने के लिए, मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने मुझे परमिशन दी। हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट, कि अपने ये जो एक्सपेरिमेंट थे उनको मैंने कंप्लीट किया, उनको फिनिश किया, फिनिश मतलब समाप्त करना। आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, कि मैं जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, अंडरगो में मतलब गुजरना, कि गुजरना, टर्म का मीन्स होता है अवधि, कि जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गया, टू अंडरगो माई टर्म, की जब तक कि मेरी अवधि ये जो जेल की अवधि है वो पूरी नहीं हो जाती, पूरी नहीं गुजर जाती, तब तक मैं यहाँ रहने के लिए फिर से आ गया। आगे देखिए, इसमें ये बोलता है कि अब उसने उसको पूछा कि जब तुम्हें जाना ही था, वापस आना था, तो तुम वापस क्यों गए, तो वह अपनी बातें बताता है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में गया था, जिसकी मैंने यहाँ के बैठे बैठे मैंने यहाँ पे खोज की थी कि किस तरीके से हम समुद्र के पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, तो उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे जेल से भागना पड़ा। तुम्हें तो मेरी हेल्प की थी, तब वो ऑफिसर चिल्लाया कि व्हाट, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की। तो पैट्रिक उसको बोलता है कि वास्तव में तुमने, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे परमिशन मांगी थी लैब जाने की, लेकिन और अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने की, लेकिन तुमने मुझे उसकी परमिशन नहीं दी, सिर्फ एक बार ही नहीं 2 बार तुमने मुझे उसके लिए मना कर दिया, तो इसलिए मेरे पास भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। मैं यहाँ से सीधा लैब गया और लैब पे मैंने वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे उसकी अनुमति दी थी एक्सपेरिमेंट करने की, और जैसे ही मेरा एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ, मेरा जो प्रयोग है वह समाप्त हुआ, आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, कि मैं अपने इस अवधि को, अपने कारावास को गुजारने के लिए फिर से वापस आ गया। आगे देखिए, द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम्ड, कि अब जो जेल का ऑफिसर था वह जोर से चिल्लाया, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना, कि अब जो जेल का ऑफिसर है वह जोर से चिल्लाया, ब्रावो पैट्रिक, खुशी से जोर से चिल्लाया कि वाह पैट्रिक, यू हैव इंडीड डन ए ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी, कि अब तुमने वास्तव में एक बहुत ही महान कार्य किया है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए, कि मानवता के लिए तुमने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान कार्य किया है। देयरफॉर, इसलिए, यू शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड, कि सुटेबली का मतलब होता है
अनुकूल, सुटेबल मतलब, सुटेबली का मतलब होता है उपयुक्त रूप से, कि इसलिए उपयुक्त रूप से तुम्हें रिवॉर्ड, तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए बाय बीइंग सेट फ्री, आज़ादी का, कि तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड मतलब इनाम में आज़ादी देनी चाहिए। इन ए फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के अंदर, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिसर, कि कुछ ही दिनों में वह जो प्रिजनर था, जो कैदी था, उसे आज़ाद कर दिया गया। फेवरेबल मतलब अनुकूल, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, कि उसके अनुकूल से किसी ऑफिसर के द्वारा अनुकूल सिफारिश के द्वारा उसे आज़ाद कर दिया गया। उसने जब अच्छा कार्य किया था तो वहाँ के ऑफिसर्स ने उसके लिए सिफारिश की कि इसने इतना अच्छा कार्य किया है तो इसे आज़ाद कर दिया जाए। तो उनकी सिफारिश से उन्हें पैट्रिक को आज़ाद कर दिया गया। तो ये था हमारा चैप्टर ए स्ट्रेंज प्रिजनर, एक अजीब प्रिजनर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।